नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल डोज पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है यूपीसीएल को लेके। और यहाँ पर सरकार किस तरह से चीज़ों को गुमराह कर रही है और किस तरह से लोगों को के पास सच्चाई नहीं आने दे रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कल मीटिंग में क्या हुआ। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ पा रहे हैं कि सरकार ने चेयरमैन के सामने घुटने टेके हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कल की मीटिंग वार्ता फेल होने का कारण चेयरमैन को बताया है कि हम कहते रह गए लेकिन चेयरमैन सर ने साइन नहीं किए। गुमराह कर रहे हैं ये लोग, सावधान रहिए। किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को समझिएगा, किस तरह से आपको गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से आपकी जो बातें हैं उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और गलत चीज़ों को स्प्रेड किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारे इस समय व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में अलग अलग फेक न्यूज़ चल रही है कि निजीकरण रुक गया। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। अभी निजीकरण नहीं रुका। क्या बातें हैं, क्या बातें हुई और क्या बातें होनी बाकी हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मेरा आपसे बस इतना विनम्र अनुरोध है कि अगले आने वाले 7 से 8 मिनट, जितने मिनट की भी वीडियो रहेगी उतने मिनट आप ध्यान से सुनिए और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो संघर्ष चल रहा था या फिर जो विरोध चल रहा था उसमें ढीले पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उत्साह डाउन हो रहा है। लेकिन संघर्ष समिति अपने इरादों को लेकर आज भी उतनी ही मजबूत है, बल्कि मैं कहूँगा दुगना मजबूत हो गई है, क्योंकि सरकार जिस तरह से पहले ही दिन बैकफुट पे आ गई। तो दोस्तों, बस यही है कि अगले जो भी मैं बताऊँगा अगले आने वाले मिनटों में, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद निष्कर्ष आप खुद ब खुद निकालेंगे, क्योंकि आपने भी डिप्लोमा बीटेक आईटीआई किया हुआ है, तो खुद ब खुद आप निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं कल से पूरी घटना को आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको पीडीएफ, ये आपके पास भी निश्चित तौर पे पहुँची होगी। अगर आप किसी भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए होंगे यूपीसीएल के, तो निश्चित तौर पर आपके पास भी ये कटिंग पहुंची होगी। लेकिन मैं आपको इससे पहले की बात बता देता हूं। 4 तारीख को दोस्तों ये निर्धारित हुआ था कि श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री डायरेक्ट संघर्ष समिति और यूपीसीएल प्रबंधन यानी चेयरमैन के साथ वार्ता करेंगे। लेकिन दोस्तों, कल क्या हुआ, कल यानी 5 तारीख को क्या हुआ कि हमें ये पता चला कि जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, पहले वो यूपीसीएल प्रबंधन चेयरमैन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संघर्ष समिति को नहीं लाया गया, बीच में संघर्ष समिति नहीं आई, संघर्ष समिति को नहीं इन्वॉल्व किया गया। 3 से 4 घंटे की वार्ता चली मुख्यमंत्री और यूपीसीएल के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री में। इसके बाद दूसरी वार्ता हमारे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और यूपीसीएल के चेयरमैन और हमारे संघर्ष समिति के बीच चली। देर रात तक ये वार्ता चली और इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने कुछ बिंदुओं को देकर निजीकरण को रोकने की बात की। अब ये बिंदु क्या क्या थे दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा, पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड को या इसके किसी भी अन्य क्षेत्र को विघटन या निजीकरण या किसी भी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। और जब कभी भी दोस्तों निजीकरण की बात होगी, वो बिना विद्युत अभियंताओं को विश्वास में लेके नहीं होगी। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर सुधार में लगातार सुधार की बातें भी बनी थी कि सुधार भी होगा और इसमें विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति 100% सहयोग भी करेगी और सुधार की उपरोक्तानुसार कार्यवाही इस वित्तीय वर्ष माननीय ऊर्जा मंत्री प्रबंधन एवं विद्युत संयुक्त कर्मचारी समिति द्वारा मासिक समीक्षा भी की जाएगी। और यहाँ पर जो है ये भी लिखा गया था, साफ लिखा गया था कि जितने भी संविदा कर्मी, विद्युत कर्मी, अवर अभियंता किसी भी प्रकार से इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, उन पर किसी प्रकार की भी कार्यवाही नहीं होगी और जितने भी सदस्यों के बीच मुकदमे हुए थे उन्हें बिना किसी शर्त वापस लिया जाएगा। सारी चीज़ों पे सब कुछ ओके चल रहा था दोस्तों। और इसी बीच ऊर्जा मंत्री ने इन सारी चीज़ों को, बातों को नोट डाउन करा के, इन सारी चीज़ों को लिखा के, इन सारी चीज़ों को मतलब कंफर्म करके चले गए। और इसके बाद चेयरमैन, यूपीसीएल के चेयरमैन ने साइन करने से, अंतिम रूप से जब इन्हें औपचारिक रूप से बस साइन करना बाकी था, तो इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने कहा कि इन्हें 2 से 3 दिन का समय चाहिए।
2 से 3 दिन का समय चाहिए। मतलब आप इतने दिन से इस बात पे वार्ता चल रही है और 4 घंटे कम से कम 7 घंटे मीटिंग चली, 6 से 7 घंटे मीटिंग चली, फिर भी आप अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हो। इसका साफ मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर लगातार ट्विटर हैंडल्स या इस पर दुनिया भर की खबरों में न्यूज़ आ रही है कि ऊर्जा मंत्री चेयरमैन को मनाते रह गए कि साइन कर दीजिए, पर चेयरमैन ने साइन नहीं की। आप समझ सकते हैं दोस्तों चेयरमैन की हठधर्मिता। लेकिन क्या दोस्तों ये सही न्यूज़ है? क्या आपको लगता है कि ये सही न्यूज़ है कि कभी आपने ये सुना कि ऊर्जा मंत्री या फिर कोई भी मंत्री किसी भी सचिव या किसी भी चेयरमैन को समझा रहा था और चेयरमैन ने उसकी बात नहीं मानी? दोस्तों निश्चित तौर पर इसके पीछे सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार चेयरमैन के माध्यम से अपनी चीज़ों को लाना चाह रही है, अपने इरादे को स्पष्ट कर रही है। लेकिन संघर्ष समिति जिस टाइम चेयरमैन ने साइन करने से मना किया, संघर्ष समिति ने तुरंत बवाल खड़ा कर दिया। संघर्ष समिति तुरंत एक्शन में आ गई और उन्होंने तुरंत अपने मैसेज छोड़ा कि इस वार्ता से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है और संघर्ष समिति का आंदोलन पूर्वतः चलता रहेगा। शैलेंद्र दुबे जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं, उन्होंने भी तुरंत विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज डाला कि इस वार्ता का कोई भी मतलब नहीं निकला है, क्योंकि जैसे ही सारी चीज़ों पे सहमति बनी थी, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह ये वायरल होने लगा कि निजीकरण रुक गया है। छात्र संघ भी खुशियाँ मनाने लगा कि निजीकरण रुक गया है। लेकिन इसके पीछे भी यूपीपीसीएल प्रबंधन की चाल थी। उन्होंने लास्ट टाइम में साइन करने से मना करके एक अलग से मतभेद खड़ा कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि सरकार अब क्या एक्शन लेती है। अब जो देखने वाली बात है ये कि सरकार यूपीसीएल के प्रबंधन के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर क्या एक्शन लेती है। दोस्तों सरकार के पास इतनी पावर निश्चित तौर पे है कि उस चेयरमैन को हटा के किसी दूसरे चेयरमैन को लाए, लेकिन अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है, क्योंकि इस तरह से ऊर्जा मंत्री का सहमति देना और चेयरमैन का असहमति देना कुछ बात हजम नहीं हो रही है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ ना कुछ बात जरूर है जो तथ्य छिपाए जा रहे हैं। हम लोगों को दोस्तों अभी भी उतने ही उत्साह के साथ बल्कि मैं कहूँगा उससे ज़्यादा संघर्ष को अंजाम देना होगा। मैं आपको यहाँ पर शैलेंद्र दुबे सर का मैसेज दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि निजीकरण फेल हुआ। निजीकरण के लिए जो आंदोलन चल रहा है अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पावर कारपोरेशन प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री से हुई वार्ता बेनतीजा, बिजली कर्मियों का कार्य बहिष्कार आंदोलन यथावत जारी रहेगा। शैलेंद्र दुबे संयोजक, विद्युत कर्मचारी संगठन संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये शैलेंद्र दुबे सर ने इसके अलावा बताया भी कि आप आंदोलन यथावत जारी रखिए। और बहुत सारी ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि वार्ता फेल हुई है और आप अपना आंदोलन जारी रखिए। बहुत सारे अभी शहरों में यूपी के लाइट, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सिर्फ चेयरमैन की हठधर्मिता के कारण, या फिर कह दीजिए सरकार की चाल जो है इसके पीछे, उन सभी के कारण इतनी सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और अभी मैंने आपको पहले की वीडियो बताया भी था किस तरह से हमारे पास किसान यूनियन, एनटीपीसी, लेखपाल संघ सबका समर्थन आ चुका है, लेकिन फिर भी सरकार अपने हठधर्मिता के लिए अडिग है, वो निजीकरण को रोकने की बात नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उनकी सरकार को हमारी बातें माननी ही पड़ेगी, संघर्ष समिति की बात माननी पड़ेगी और उन्हें किसी न किसी हद तक जाकर ही ये निजीकरण का फैसला वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। और जिस तरह से लगातार संघर्ष चल रहा है उसे देखकर यही लग रहा है दोस्तों कि जल्द ही कोई ना कोई अच्छा परिणाम हम सभी को देखने को मिलेगा। हम सभी की ये जिम्मेदारी है दोस्तों कि फेक न्यूज़ में ना रहें, उल्टी सीधी खबरों में विश्वास ना करें, जो रियल खबरें हों उस पर ही धैर्य बनाए रखें, उस धैर्य से सुने। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी मैं लगातार पल पल की अपडेट आप सभी को यूपीसीएल से देता रहता हूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।